तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 9 का इंग्लिश विषय का वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 4 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से मैंने आपको सभी विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से करवाई, सभी विषय के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको दिखाए गए, पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपके बनकर उन्हीं में से आए हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों आगे इस पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर लो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का इंग्लिश विषय का एकदम असली वाला पेपर बताने वाला हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9 का ये इंग्लिश का पेपर है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का होगा। अब चलो अपन इस पेपर को पूरा का पूरा हल करते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। और अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में चाहते हो कि आप लोग परीक्षा में टॉप करो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मैं आपको समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाता हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाट डिड हेलन केलर लॉस इन एडिशन टू हर साइट एंड हियरिंग। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा एबिलिटी टू स्पीक। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, हाउ डिड हेलन केलर लॉस हर साइट एंड हियरिंग। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा प्यारे बच्चों सी नंबर का, एज ए रिजल्ट ऑफ सिकनेस। ठीक है ना, ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड हेलन केलर अचीव डिस्पाइट हर डिसेबिलिटीज। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, सी गेन डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। ये प्यारे बच्चों आपका ये वाला सही होगा इसका। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, हु वाज हेलन केलर डिसाइडेड टीचर हु हेल्प्ड हर लर्न टू स्पीक एंड रीड एंड राइट। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मिस सुलिवान इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी। जो देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्लाइंड। ठीक है, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ लो। और देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार के पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो ये एक और पैसेज यहाँ पर आपको दिया गया है, ये पैसेज नंबर 2 होगा आपका। अब चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो पूछा ना, इसके उत्तरों को अपन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। देखो प्यारे बच्चों, लद्दाख में किस प्रकार की भूमि है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा कोल्ड डिजर्ट, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, हुआ सेवांग नेरपोन। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिटायर सिविल प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका होगा ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, ये डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये कौन था, एक सिविल इंजीनियर था जो कि रिटायर्ड था। ठीक है ना, ए नंबर वाले को आप लोग गलत करना, ये डी नंबर का एकदम आपका सही है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़े, देखो यहीं पे लिखा है ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लद्दाख इज एट एल्टीट्यूड ऑफ मीटर एबव सी लेवल। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, 3000 से 3500। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज ए बॉडी डेंस। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्लेशियर। और अब अगला क्वेश्चन, सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज रिजल्ट ऑफ। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका सेक्शन बी दे रखा है,
सेक्शन बी में प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न नंबर 3 देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा आप लोग देख लेना, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग आती होगी, और नहीं आती है तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लें। और बाकी प्यारे बच्चों अगर आपको नोट मेकिंग बनाने सीख लिया हो ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग प्यारे बच्चों आसानी से नोट मेकिंग को हल करना सीख पाओगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को देख कर जाना। यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, और आगे लिखा रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक बैंक फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, चलो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा पूरा का पूरा आपके चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, और आप लोग प्यारे बच्चों इसको पूरा का पूरा परीक्षाओं में लिख कर भी आ जाओगे। ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो। ये आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है। छठे नंबर के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से ये एक पिक्चर दे दिया जाएगा, और इस पिक्चर को देखकर प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा इसके ऊपर एक टॉपिक लिखना होगा। तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। सेक्शन सी में प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर आएगी, और जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि ग्रामर आपसे 10 नंबर की पूछी जाती है। 5 नंबर के आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और 5 नंबर के प्यारे बच्चों आपके डू इट डायरेक्टेड आते हैं। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको इनको हल करना आता होगा, और अगर नहीं आता है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों एक इंग्लिश ग्रामर की आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। अगर वहाँ से आपने इन वीडियो को देख लिए ना, तो आप लोग आसानी से आप लोग इनको हल करना सीख जाओगे। जैसे कि आप लोग सो दैट की जगह पर टू लगाना सीख सकते हो। उसके बाद में देखो इफ की जगह पर अनलेस लगाना सीख सकते हो। सारी चीज़ें प्यारे बच्चों उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी प्रकार से समझाई है। बाकी प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, आई डिडंट बाई मैंगोज, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, एनी। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। बी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों इसमें आपका वाज आ जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों इसमें आपका द आ जाएगा, वी वेयर मेकिंग काइट व्हेन माई फादर अराइव्ड। देखो डी नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका अराइव्ड आ जाएगा। सी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, सी इज इल। ई नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसमें आपका बिकॉज आ जाएगा। और इसको पढ़ते हैं, यू टेक माई पेन। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका आ जाएगा हैव। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या भरना होगा, इसमें आपको हैव भरना होगा, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 8 दे रखा है। 8 में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ठीक है ना। आप लोग इनको अच्छे से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 8 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप लोग देख लेना। यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को प्यारे बच्चों बुक कहाँ पर मिली, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इन हिज हाउस। इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, व्हाट डज द पोएम रोड नॉट टेकन स्पीक अबाउट। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा। तीसरे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से देख लें आप लोग। दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर गेराट्स हाउस। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, व्हाट चेंज डिड द इनकाउंटर विद द स्नेक ब्रिंग डॉक्टर्स लाइफ। देखो प्यारे बच्चों ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ए वाला जो भाग होगा ना प्यारे बच्चों, उसमें इस प्रकार का एक एब्स्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। फिर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाट मेड इसाबेल सस्पेक्टेड एल्विन्स हियरिंग एबिलिटी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा, सी डिडंट हियर हर नेम। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, एल्विन्स हेडमिस्ट्रेट एडवाइज हर पेरेंट टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट बिकॉज सी डिडंट स्कोर गुड मार्क। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। फाइंड द वर्ड द प्रेसेज विच मीन्स द टू हिट। देखो प्यारे बच्चों, टू हिट को क्या कहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कंसील। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको कंसील लिख कर आना होगा। इस प्रकार से देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो, ये आपके पेपर का बी वाला पार्ट होगा, तो चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये कहाँ से प्यारे बच्चों लिया गया, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू रोड नॉट टेकन। ठीक है ना, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रोड नॉट टेकन से इसको लिया गया। अगला क्वेश्चन, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डाइवर्ज इज। तो देखो पर जो डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका सेपरेटेड आ जाएगा। व्हाट डज द प्रेस येलो वुड मोस्ट लाइकली सिंबलाइज इन द पोएम। ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा ना, इन क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्यारे बच्चों आपके आगे क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। देखो प्रश्न नंबर 11 जो होगा ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 7 में से कोई प्यारे बच्चों आपको 6 हल करने होंगे। तो चलो मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर बता देता हूँ। ये लिखिए प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर, तो आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें। इनके उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बता दिए। ठीक है, और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 12 जो होगा ना, 12 में इस प्रकार से आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें पूरा का पूरा और अच्छे से याद करके जाना। 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर आपको 30 शब्दों में देने होंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर जाना। ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। आप देखिएगा पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब इसी के साथ प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।